जनप्रतिनिधि में गुण तो पहले यही होना चाहिए ना कि जनता के बीच उतर के जनता की समस्या। सबसे पहली बात है कि ये मेन मार्केट है, मेन बाजार है, पहले तो ये समस्या का निदान होना चाहिए। इसका तो आज तक कितना बार शिकायत भी किए हम लोग, कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ, ना ही मुखिया ना ही मेंबर। कोई बोलता है ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, कोई बोलता है ये मेरे डिपार्टमेंट नहीं। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा ये है आखिर किसके डिपार्टमेंट का, करेगा कौन इसका निदान। और कहाँ जा रहे हैं? रुकिए 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 रुकिए, बीच पानी में रोके हैं आपको जी। हमेशा व्यवस्था ऐसे रहता है क्या? ऐसे रहता, बारिश के मौसम में तो ऐसे रहता है। अच्छा, ऐसे ही व्यवस्था है। क्या चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि अब चुन के आएंगे, क्या उनसे बदलाव की मांग करते हैं कि व्यवस्था बनाए बढ़िया? बदलाव की मांग करेंगे, ये सब बढ़िया होना चाहिए। अच्छा क्या नहीं। नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष जी। अब ये तो जनता जनार्दन है। अब आप मैं भी जनता है? जी आपका बिल्कुल, ही निर्णय तय मैं भी करेगा जनता कि हूँ। क्या विकास हो। उनको यही कहना चाहेंगे जलालगढ़ का जो बाजार है किस पूरा जर्जर हालत में है, इसको बनाने का कष्ट करना चाहिए। कष्ट नहीं करेंगे क्योंकि कष्ट तो जनता को होती है, वो तो समस्या का निदान करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ? छोटू कुमार। छोटू जी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह कोई झील नहीं है, यह चलता फिरता रास्ता है और किसी मुख्य बाजार का बहुत ही व्यस्ततम मार्ग है। दिन भर लगभग हजारों की संख्या में जो है वाहनों की कतार यहाँ लगी रहती है, चाहे ट्रक हो, टोटो हो, रिक्शा हो, बाइक हो, टेम्पू हो, कार हो, इत्यादि कई ऐसे वाहन हैं जो इस रास्ते से होकर के रोजाना गुजरते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक छोटे मोटे बरसात में जो है इस सड़क का क्या हाल हो गया है और आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं पे अगर बात करेंगे आगे तो यह क्षेत्र है पूर्णिया लोकसभा का क्षेत्र, कसबा विधानसभा का क्षेत्र और प्रखंड क्षेत्र जलालगढ़। और जलालगढ़ बाजार का मुख्य रास्ता है, यह रास्ता जलालगढ़ बस स्टैंड से होते हुए ठाकुरवाड़ी मंदिर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि हाल की यह तस्वीर कितनी ही गजब है, क्योंकि सड़क है लेकिन सड़क के दोनों किनारों पे नाला नहीं है, जिसके वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। रोजाना कई ऐसे लोग हैं जो इस रास्तों से होकर सफर करते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के हालात कैसे हैं और किस हालात में गाड़ियां यहाँ से पार होती है। कई बार तो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि कई ऐसे वाहन हैं जो यहाँ पे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई ऐसे परिवार, कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे चालक जो है इसी गड्ढे में गिर करके जो है दुर्घटना का शिकार होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह व्यस्ततम मार्ग है, व्यस्ततम रास्ता है, लोगों की समस्याएं हैं और समस्याओं को दिखाना ही हमारा काम है। क्योंकि अब चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, प्रत्याशियों की भीड़ जो है लोगों से अपना वोट मांगने के लिए पहुंचने लगेगी। लेकिन अब जनता जानेगी कि जनता को निर्णय क्या करना है, किस तरह से जो है ऐसे जनप्रतिनिधि को जिताना है जो क्षेत्र की समस्याओं पे बात करे, क्षेत्र के लोगों से बात करे, क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क करे और लोगों की समस्या को जाने। यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं कि यह समस्या लगातार होती है या फिर इसका कोई अस्थायी निदान यहाँ पे निकाला गया है। क्या नाम हुआ आपका? कमल किशोर नाम हुआ। कमल किशोर जी नाम हुआ। व्यवसाय करते हैं यहाँ पे? हाँ, रेडीमेड दुकान है। रेडीमेड दुकान है। कैसी व्यवस्था और कैसी यहाँ पे मतलब व्यवस्थाएं बनाई गई है और किस तरह जो है पानी यहाँ पे लगता है? अभी तो वैसे बरसात का मौसम नहीं है या अचानक से हुई बरसात के कारण ये हाल है, लेकिन जब ज्यादा बरसात होती है तो उस समय क्या माहौल रहता है यहाँ? जब भी बरसात होती है, जब से मेरा यहाँ दुकान है पिछले 3 साल से, तब से यही प्रॉब्लम है। आज तक शुरू से यही प्रॉब्लम देखा गया है। एक वहाँ नाला है, नाला साफ रहता था तो पानी निकल जाता था, लेकिन वो नाला कैसा? वो नाला क्या टेम्पररी नाला है या लोगों के द्वारा बनाया गया? टेम्पररी नाला है, लोगों के द्वारा ही अपना व्यवस्था किया हुआ है, तत्काल व्यवस्था। वो उसमें कचरा डाल के सब भर दिया है और उसका कोई अस्थायी व्यवस्था किया ही नहीं गया। शुरू से यहाँ का रोड भी इतना कवाड़ा रोड है, कितना एक्सीडेंट हुआ है, सामने में कितना बार गिरते देखे हैं लोगों को, कितना लेडीज लोग गिर जाती है, गाड़ी से जाता गाड़ी गिर जाती है यहाँ पर। और यहाँ का अस्थायी कोई निदान नहीं है। वोट देते हैं? वोटर हैं? जी जी, मतदाता बन चुके हैं। हाँ। कैसे आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनिएगा? जनप्रतिनिधि में एक अच्छा गुण क्या होना चाहिए, इस बारे में बताइए। जनप्रतिनिधि में गुण तो पहले यही होना चाहिए ना कि जनता के बीच उतर के जनता की समस्या। सबसे पहली बात है कि ये मेन मार्केट है, मेन बाजार है, पहले तो ये समस्या का निदान होना चाहिए। इसका तो आज तक कितना बार शिकायत भी किए हम लोग, कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ, ना ही मुखिया ना ही मेंबर। कोई बोलता है ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, कोई बोलता है ये मेरे डिपार्टमेंट नहीं। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा ये है आखिर किसके डिपार्टमेंट का, करेगा कौन इसका निदान। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है इस पे बात होनी चाहिए। और कहाँ जा रहे हैं? रुकिए 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 रुकिए, बीच पानी में रोके हैं आपको। जी। हमेशा व्यवस्था ऐसे रहता है क्या? ऐसे रहता, बारिश के मौसम में तो ऐसे रहता है। अच्छा, ऐसे ही व्यवस्था है। क्या चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि अब चुन के आएंगे,
क्या उनसे बदलाव की मांग करते हैं कि व्यवस्था बनाए बढ़िया? बदलाव की मांग करेंगे, ये सब बढ़िया होना चाहिए। अच्छा क्या नहीं। नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष जी। देखिए, जलालगढ़ की जनता है और जलालगढ़ की जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी विधि व्यवस्थाओं पे क्या बातचीत होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी शुभम कुमार। व्यवसायी है? जी बिल्कुल। कौन सा व्यवसाय करते ये हैं? प्रतिष्ठान मेरा ही है। आपका सामने प्रतिष्ठान है। मेरे सामने की तो इस समस्या पे आपकी क्या राय है? जनप्रतिनिधियों को इस पे क्या ध्यान देना चाहिए? स्थानीय लोग बोलते हैं कि मुखिया प्रमुख का फंड नहीं है। जहाँ तक बात करेंगे कि सांसद और विधायक का ही फंड है, तो सांसद और विधायक जी, एक तो सांसद जी जीत कर आ गए, जीत के आए तो क्या कभी देखने आए हैं इस क्षेत्र का हाल? अब मैं तो आपको सबसे पहले ये बता दूं, मुझे आश्चर्य होता है कि ये जलालगढ़ मुख्य बाजार की सबसे पहली सड़क है। बाजार से मार्केट की ओर जाने के लिए ये पहली सड़क है और हर प्रतिनिधि जितने भी नेतागण आते हैं वो सब इसी रास्ते से होके जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज लास्ट बार जो ये रोड बना था, शायद 5-6 साल पहले जो बना था, उसके आज तक किन्हीं की नज़र नहीं पड़ी है। जबकि हर साल बारिश में ऐसी ही स्थिति हो जाती है, नाला का कोई व्यवस्था नहीं है और इस रोड को आज तक नहीं ठीक किया जा रहा है। कोई इस पे सुनवाई नहीं ले रहे हैं। अब इलेक्शन का समय आ गया है, अब अभी भी क्या होता है, कोई आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं है। आज 3 दिन से बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल पानी बिल्कुल लगी हुई है सारे दुकान में। हम लोगों का बिजनेस जो है वो भी पड़ोस के हैं, एक व्यवसायी बता रहे थे कि दुर्घटना भी लगातार होती है। जी बिल्कुल, आगे यहाँ भी आपको दिख नहीं रहा, वरना ये पानी जब हटता तो आपको दिखता कि यहाँ सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है और ऐसे छोटे छोटे गड्ढे 3-4 आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जिस गड्ढों पर अचानक जो है, कभी स्पीड के कारण, कभी नहीं दिखने के कारण, रात के कारण जो है बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? 11 को मतदान होना है, क्षेत्र की समस्याओं पे आप लोग वोट करेंगे, वोट के माध्यम से जो है वो चोट करेंगे समस्याओं को लेकर के। तो आपके नजरिए से एक जनप्रतिनिधि में कैसा गुण होना चाहिए? किस तरह की विधि व्यवस्था को बनाएंगे और किन को चुनेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि ऐसी स्थिति लगातार जो है क्षेत्र के कसौल विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में है, तो आपके नजरिए से एक अच्छा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो जो प्रतिनिधि अगर हो हम लोगों का, जो हम लोगों के द्वारा चुना गया हो, कम से कम उनको ये तो नजर होना चाहिए कि हर छोटे से छोटे रास्तों पर और सबसे पहले मुख्य सड़क पर उनकी नज़र होनी चाहिए कि कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ रख रखाव नहीं हो रहा है, कहाँ क्या हो रही है, समस्या है। तो ऐसा तो मैंने अभी तक किन्हीं में नहीं देखा कि कोई भी मेरे सामने आकर इस रोड के बारे में किन्हीं ने समस्या को सुना हो। ऐसा अभी तक तो कोई नहीं मिला है मुझे। 15 सालों से लगातार आफाक आलम जी जो है क्षेत्र के विधायक रहे, उन तक क्या ऐसी समस्याओं की बात नहीं पहुंची? अब शायद मेरे जानकारी में यहाँ के दुकानदारों ने एक बार शायद उनको कहा था, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता, लेकिन उनको देखना चाहिए था। ये उनका क्षेत्र था और जलालगढ़ बाजार की मुख्य सड़क है, तो उनका ध्यान विशेषतः इस पर होना चाहिए था। आज तक नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि ऐसे विधायक जी फिर दोबारा चुन के लाना चाहिएगा आप लोग? अब ये तो जनता जनार्दन है। अब आप मैं भी जनता है। जी बिल्कुल, आपका निर्णय तय मैं भी करेगा जनता हूँ। क्या विकास होगा। अब मेरा ओपिनियन बोला जाए तो जैसा सड़क का व्यवस्था है उस अनुसार तो मैं भी नहीं देना चाहूँगा उनको वोट, लेकिन अब दूसरे जिन प्रतिनिधि को मैं चुनता हूँ, अब क्या पता वो भी कभी आके इनको देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन उम्मीद करूंगा कि कम से कम ये सड़क का निदान सबसे पहले इलेक्शन से पहले हो जाता। नाला अगर बना होता तो क्या लगता है कि पानी की निकासी हो जाती? बिल्कुल, अगर नाला होता तो आज ये व्यवस्था होती ही नहीं, ऐसी समस्या ही नहीं आती। नाला भी यहाँ पूरे मार्केट में आपको एक भी नाला कहीं पर नहीं है। पूरे जलालगढ़ बाजार में एक नाला है भी बीच मुख्य बाजार में, तो उसका कोई काम नहीं दिखता, क्योंकि सड़क की ऊंचाई, सड़क से देखा जाए तो उसकी ऊंचाई ज्यादा है। हाँ, और सड़क जो है निचले स्तर पे है, इसी वजह से जो है लगातार यहाँ पे जो है परेशानी होती है। और हम लोगों की दुकान के आसपास तो यहाँ नाला है भी नहीं। एक हम लोगों का जो हम लोग खुद उसको मैनेज करते हैं, एक नाला है जो भी पूरे बाजार, कच्चा नाला है आप लोगों के कच्चा नाला है जी। वो नाला भी आज 3 दिन से जाम है, जिसके कारण ये समस्या बनी हुई है। अगर इसका भी साफ सफाई हो जाए तो हम जुड़ रहे थे और जान रहे थे जलालगढ़ प्रखंड के स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। समस्याएं ऐसी जिसका निदान जो है होना जरूरी है, क्योंकि रोजाना आम जन इसी रास्ते से होकर के पैदल हो, वाहनों से हो, यात्राएं करते हैं। कई ऐसे सामान जो है, कई ऐसे बिजनेसमैन जो है जो अपने सामानों को इसी रास्ते से ढो करके लेके जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं क्या है वो आपके सामने है। लोगों से जानने का प्रयास किया और लोगों से बात करने की कोशिश की। कई ऐसे स्थानीय दुकानदार अभी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। आप यहीं पे अपना व्यवसाय करते हैं जी। कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से देख रहे हैं इन व्यवस्थाओं को?
यहाँ पर किसी भी नेताओं को या फिर जो एक जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए, जो कि नहीं देख रहे हैं। अपना आते हैं BMW, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो से आते हैं, सिर्फ ऊपर देख के ऐसे हाथ जोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ का जनता को समझना चाहिए कि हमको क्या चीज़ का आवश्यकता है, क्या चीज़ हमको चाहिए। बस एक बार पीठ पर हाथ थपथपा देते हैं जनप्रतिनिधि और हो गया, वो उसी में खुश हो जाते हैं। जाकर जो पीठ पर हाथ धर दिए उसके तरफ सारा वोट डाल देना है। डाल देना है, जो पीठ पे हाथ रखते हैं उसी के ऊपर जो हाथ रख देना है, वही विजय हो जाएंगे, वही जीत जाएंगे। हाँ, तो आप क्या मांग करते हैं? आप लोग व्यवस्था बननी चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे उनको क्या बोलना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहेंगे, जलालगढ़ का जो बाजार है किस पूरा जर्जर हालत में है, इसको बनाने का कष्ट करना चाहिए। कष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कष्ट तो जनता को होती है, वो तो समस्या का निदान करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ? छोटू कुमार। छोटू जी, देखिए कई ऐसे स्थानीय लोगों से जुड़े और जाने कि समस्या कितनी विकराल है और समस्याओं पे जो है निदान होने की बात होनी चाहिए। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र में है। जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के ही नहीं, कसबा विधानसभा, पूर्णिया लोकसभा में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको दिखाने का प्रयास हम करेंगे। और आपने देखा कि कैसे हालात में जो है रोजाना लोग यहाँ पे सफर करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोशिश सीमांचल न्यूज़। हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।